हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम कक्षा 12 भौतिकी का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले व्हाइट बोर्ड वाला पढ़ लेते हैं कि हमने कौन सा सेट लिया है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र जो हमने सेट लिया है वो आपका सेट 1 2020 जिसका पेपर कोड है 346 है। ठीक है, समय आपके क्या होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट के समय होते हैं। जैसा कि आपको पता है सभी पेपरों का जो निर्धारित समय होता है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और 3 घंटे 15 मिनट में आपके सभी क्वेश्चनों को जवाब हमको देना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है। फिजिक्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो फिजिक्स में आपके 5 प्रकार के खंड होते हैं और सभी खंडों का हमको कंप्लीट सोल्यूशन करके हमको दिया रहता है। जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या सिलेबस पढ़ लेने से, बात को समझना, सिलेबस पढ़ लेने से क्या हम 90 प्लस कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। केवल सिलेबस पढ़ लेने से आप 90 प्लस कभी भी नहीं कर सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट, अगर आपको 90 प्लस करना है तो प्रैक्टिस सेट और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझिए, आप अगर आपको 90 प्लस करना है तो केवल सिलेबस पढ़ लेने से आप 90 प्लस कभी भी नहीं कर सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी अनसॉल्व पेपर, यानी पिछले वर्ष के पेपर को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो आपकी एनसीईआरटी लागू हुई थी वो आपका 2018 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 2018 से आपका लागू हुआ था। तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं सभी को हमको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, तभी हम 90 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, 2018 से 2020 तक जितने भी आपके सेट है, चाहे वो आपके 10 से 15 सेट क्यों ना हो, ठीक है, आपको सभी का सॉल्व करना है, तभी आप 90 प्लस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो सेट 1 2020 346 एक्सेस लिया है, और जो आपका पहला खंड है, खंड आ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। खंड आ में देखिए आपको केवल आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपके मार्क इसमें निर्धारित होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं। तो चलिए पहले खंड आ पढ़ लेते हैं। तो खंड आ का पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है। विद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या, किससे दर्शाते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। स्टूडेंट किससे दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को? फाई ई से। और फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स के कुल 2 मात्रक होते हैं। कौन सा मात्रक इसमें दिया है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मात्रक क्या क्या होते हैं। तो देखिए आपके ई का आपका होता है एक न्यूटन और प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और ए का हम क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये मात्रक विकल्प में दिया है, नहीं दिया है। वेबर दिया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया है, वोल्ट गुणे मीटर दिया और न्यूटन प्रति कूलम दिया है। तो ये हमारे पास ये नहीं चल पाएगा, हालांकि ये भी एक मात्रक होता है। ठीक है, और एक और मात्रक होता है आपका वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका आपका क्या है? आपका वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, और यहां से आपका क्या होता है? इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। तो इसमें आप देखिए, आप कैंसिल करिए, इसमें आपका क्या होगा? कट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, ये आपका होता है। ई का क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? वोल्ट और इंटू मीटर, ये आपका हो जाएगा। क्या होगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर आपका कौन सा दिया है? तीसरा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट कुल मिलाकर इसके 2 मात्रक होते हैं। जो भी आपका दिया रहेगा उसी पर हमको टिक करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका खंड आ का वाला क्वेश्चन। अब आते हैं खा नंबर का लगाते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद खा। तो स्टूडेंट्स अब खंड आ का खा वाला देखते हैं, जो विभिन्न प्रकार का आपका खा नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि एक 24 ओम प्रतिरोध तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। आपको स्टूडेंट बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। 9/2 ओम, दूसरा 16/3 ओम, तीसरा आपका 12 ओम और चौथा आपका दिया 24 ओम। तो हमको इसमें करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है एक 24 ओम प्रतिरोध तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए 24 ओम के तार को किस रूप में ढाला जाता है? समबाहु त्रिभुज के रूप में। तो समबाहु त्रिभुज के रूप में जिसकी भुजाएं आपकी क्या होती? समान।
तो यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो अगर 24 ओम है तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो यानी इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट में 8 ओम की धारा, इसमें भी 8 ओम की धारा और इसमें भी 8 ओम की धारा बहेगी। तो स्टूडेंट इसमें दिया क्या है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध हमको निकालना है। चाहे आप इसके बीच और इसके बीच निकालें, चाहे इसके बीच निकालें, चाहे इसके और इसके बीच निकालें। ठीक है, तो अगर हम मानकर चले ए से बी में निकाल रहे हैं, तो ए से बी में अगर 8 ओम की प्रतिरोध की धारा बह रही है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ भी 8 ओम की बहेगी। तो श्रेणी क्रम में पहले ये सेट हो जाएगा। तो अब श्रेणी क्रम में यानी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 ओम और प्लस 8 ओम। ठीक है, आर बराबर आपका क्या होगा, 8 ओम प्लस 8 ओम। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 ओम ये हो जाएगा। अब इसको समांतर क्रम में तो 1/8 डैश, तो यानी कितना होगा आपका 1/8 प्लस 1/16। तो स्टूडेंट्स एलसीएम कर लेते हैं, तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 2 और यहाँ 1, तो 1/8 डैश बराबर स्टूडेंट्स क्या होगा, 3/16। अब हमको आर डैश निकालना है स्टूडेंट्स, तो आर डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा 16/3। तो 16/3, तो आपका ये हमारे पास 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 16/3 ओम आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मानकर चलो कि आपको एग्जाम में पूछ दिए गए, केवल आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपके 24 ओम की जगह कुछ और रख दिया गया, तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करके लगा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं। अब खा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, अब आते हैं गा नंबर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं। अगला स्टूडेंट्स है आपका गा रहा कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ आर बराबर 100 ओम, एक्सएल बराबर 200 ओम तथा एक्सी बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। ठीक है, हमको इसमें स्टूडेंट बताना है कि कौन सा मान आपका सही होगा, कि 0 डिग्री आपका सही होगा, कि 30 डिग्री, की 45 डिग्री, की 90 डिग्री, ये हमको बताना है। तो ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसको पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 100 ओम और एक्सएल 200 ओम दिया है और एक्सी आपका कितना 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये और इधर से आपका ये, और 3 प्रतिरोध आपके जुड़े गए हैं। तो अब ये हमारे पास 200 ओम और ये भी आपका 200 ओम और इसमें ये आपका कितना दिया है 100 ओम, इस टाइप से जुड़े हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमको बताना क्या है, आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर हमको निकालना है। तो कुल मिलाकर प्रवाहित धारा में कलांतर हमको निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि कलांतर यानी क्या होता है आपका tan फाई। कलांतर किसे दर्शाते हैं, tan फाई से दर्शाते हैं। और ये स्टूडेंट किसके बराबर होता है, एक्सीएल माइनस एक्सी और बटे आपका आर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स आपको कलांतर यानी tan फाई बराबर क्या होता है, एक्सीएल माइनस एक्सी बटे आर होता है। तो हम मान रखते हैं tan फाई एक्सीएल 200 है और एक्सी भी आपका कितना है 200 है और आर आपका कितना दिया 100। तो tan फाई बराबर 200 यानी 0 और बटे 100, तो स्टूडेंट भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो tan थीटा, ठीक है, तो इसमें हम भाग करेंगे तो थीटा का मान किसके लिए आपका होता है 0, आपको स्टूडेंट पता होगा। थीटा का मान tan फाई बराबर 0, तो थीटा बराबर आपका स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये आपका क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि tan 90 अंश का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्योंकि 100 से भाग करेंगे तो आपका इनफाइनाइट होगा। तो थीटा का मान आपका कितना होता है, थीटा का मान 90, क्योंकि tan 90 अंश का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका, तो इस प्रकार स्टूडेंट इसका आपका क्या होगा, ये आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गा नंबर का आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं इसके बाद अगला, यानी आपका अगला क्या है, घा नंबर का है, इसको देखते हैं। ठीक है, यानी घा नंबर का इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें केवल आपका जो अभी सॉल्व करा रहे हैं वो आपका खंड आ है। ठीक है, खंड आ में वैकल्पिक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कुल 5 प्रकार के खंडों में विभाजित होते हैं और सभी खंडों का हमको प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो खंड आ ये हुआ। अब इसके बाद देखिए आपका खंड बा है, उसके बाद खंड सा है,
खंड बा में आपके 1 नंबर क्वेश्चन होंगे, खंड सा में 2 नंबर क्वेश्चन होंगे, और खंड दा में आपके 3 नंबर क्वेश्चन, और खंड या में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप से पहले हम खंड आ वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो लेक्चर में प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका खंड जो आपका सा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको गा नंबर को रब कर लेते हैं। गा नंबर हमने देखिए आपका सोल्यूशन करके बता दिया कि कलांतर बराबर क्या होता है, tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर होता है। tan फाई 200, एक्सएल का मान कितना दिया है 200, और एक्सी का मान 200 दिया है। 200 और माइनस 200 0 बटे 100 इनफाइनाइट होगा। थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा है। क्वेश्चन को बहुत आराम समझना है। कह रहा है कि यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो हमको इसमें बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। tan अल्फा गुणे साइन बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा गुणे साइन बीटा बराबर 1, tan अल्फा गुणे कॉस बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा गुणे कॉस बीटा बराबर 1। तो स्टूडेंट्स हमको इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके चूज कर सकते हैं। तो देखिए ध्रुवण कोण आपका, ध्रुवण कोण को हम किससे दर्शाते हैं आपको पता होगा आपको, यानी इसे हम आई पी से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्रुवण कोण क्या होता है, किसे दर्शाते हैं, आई पी। और आई पी बराबर आपका कितना दिया है, ठीक है, यानी आई पी का मान आपका दिया अल्फा दिया है। और क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आपका कितना है, यहां से इसको लिखते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी किससे दर्शाते हैं आपका, सी से। और ये आपका कितना दिया है आपका, बीटा, कितना दिया है, बीटा। ठीक है, ध्रुवण कोण आई पी बराबर अल्फा दिया है, क्रांतिक कोण सी यानी आपका क्या दिया है, बीटा दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपने ध्रुवण कोण यानी n बराबर आपने tan आई पी ये पढ़ा है, tan आई पी, ठीक नहीं ये। और ध्रुवण कोण c बराबर आपका क्या होता है, 1 बटे साइन सी। ठीक है, n बराबर आपका क्या होता है, 1 बटे साइन सी। अब देखिए स्टूडेंट n बराबर tan आई पी, n बराबर 1 बटे साइन सी, तो ये भी दोनों आपके बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझ लेना है कि ध्रुवण कोण आई पी बराबर यानी कितना दिया अल्फा, क्रांतिक कोण सी बराबर आपका बीटा दिया है। अब होता क्या है, n बराबर tan आई पी और n बराबर 1 बटे साइन सी होता है। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स अगर n इसके बराबर n इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो tan आई पी बराबर 1 बटे साइन सी। स्टूडेंट्स आई पी का मान अल्फा के बराबर है, तो tan अल्फा या आई पी की जगह अल्फा रखेंगे और सी की जगह बीटा रखेंगे। तो स्टूडेंट तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास tan अल्फा इंटू साइन बीटा और बराबर कितना होगा, 1। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर का विकल्प आपका सही है, यानी पहला विकल्प आपका इसका सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्रुवण कोण आपका दिया अल्फा और क्रांतिक कोण कितना दिया आपका बीटा। तो संबंध क्या होता है, n बराबर tan आई पी, n बराबर 1 बटे साइन सी। तो अब देखिए यहाँ से n इसके बराबर n इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो tan आई पी बराबर 1 बटे साइन सी, आई पी का अल्फा दिया, सी का बीटा दिया है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स अड़ा की तरफ। गा वाला है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य आपका क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बराबर किसे दर्शाते हैं, लैम्डा से न्यू बटे एम बी होता है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, एच यानी सॉरी न्यू बटे क्या होता है, एम बी होता है। तो इसमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य में अधिकतम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अधिकतम क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, न्यू बटे एम बी, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य में अधिकतम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके 4 नंबर क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप एक बार देखिए। तो इसमें आपका दिया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, इसमें दिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति आपका कितना दिया स्टूडेंट्स, इसको देखिए आपका कितना दिया है, न्यू दिया है, आपका कितना दिया है, न्यू, ठीक है। और निरोधी विभव, निरोधी विभव आपका कितना दिया है, न्यू नॉट, ये आपका दिया है। के बीच खींचे गए वक्र की ढाल क्या होती है, तो वक्र की ढाल स्टूडेंट्स आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, h/e होता है, ठीक है। आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो आपका कितना, न्यू है। निरोधी विभव आपका क्या है, न्यू नॉट, ठीक है। तो इसमें जो ढाल होती है, बीच खींचे गए वक्र की जो ढाल होती है h/e के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स आपको, अगर आपको 90 प्लस करना है स्टूडेंट, तो आपको हार्ड वर्क करना जरूरी होगा। इसके लिए आपको ये अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी होगा, ठीक है। तो हमने अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने केवल इसको यहीं पर रखते हैं। खंड आ में जितने भी भौगोलिक प्रकार के क्वेश्चन हुए, सभी भौगोलिक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद खंड सा जितने भी आपके खंड दिए गए सभी क्वेश्चनों का बारी बारी सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको रखते हैं।